जय श्री राधा रमण, जय श्री हरि विष्णु। ज्येष्ठ मास का यह महीना केवल अपनी प्यास बुझाने का नहीं बल्कि किसी और की प्यास समझकर जल देने का महीना है। हर दिन हमें एक नई कथा के रूप में एक नया दर्पण देता है जिसमें हम अपने कर्मों, भावनाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट देख सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, आज का दिन पुनः हम सभी से तप का आग्रह करता है और कथा के माध्यम से हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल उत्सव नहीं, उत्तरदायित्व भी है। कथा का आरंभ करने से पहले हम सब एक बार फिर से विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण और सूर्य भगवान से झुककर प्रार्थना करते हैं कि अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो वो कृपा करें और हमें क्षमा कर दे। अगर कहीं भावनाएं कम पड़ जाएं तो वे उसे भी स्वीकार करें, क्योंकि वे ही हैं जो शब्दों के पार भावना को जानते हैं। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि मध्य रात्रि 2:29 तक रहेगी। आज अनुराधा नक्षत्र सुबह 11:47 तक रहेगा और बाद में ज्येष्ठ नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा परिघा योग सुबह 6:34 तक रहेगा और बाद में शिव योग पूरे दिन रहने वाला है। प्रिय भक्तगणों, आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ गंगा, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली भगवती विष्णुपदी, शिव जी की जटाओं में लहराने वाली कल्याणी हो। आपकी एक बूंद से पापों का नाश हो जाता है। आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगा, हम सबके जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता और कलेश हैं, आप कृपा अपनी निर्मल धारा से उन्हें बहा दो। हमारे हृदय को शुद्ध करो, विचारों को पावन बनाओ और मोक्ष की राह दिखाओ। हे गंगा माँ, आपकी शरण में आकर हम सभी आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पाप हारिणी, कृपा कर हमें अपने चरणों में स्थान दो और हमारे जीवन को पुण्यमय बना दो। अब सुनिए आज का महात्म्य। महात्म्य से पहले सुनिए बुद्ध देव को समर्पित कथा। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो वे रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपने ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवाभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करते। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के सामने सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मसोकर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसका ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद पड़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ, इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था।
वह स्वयं बुद्ध देव हैं, जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर कोई भी दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति भी होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के अध्याय में आप रसपान करेंगे श्री कृष्ण सांब संवाद और भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि के बारे में। राजा शतानिक ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसीलिए सप्तमी काल्प का आप पुण्य कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब का जो परस्पर संवाद हुआ था, उसी का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे उसे दुख ना हो और मनवांछित फलों को भी प्राप्त कर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त कर ले और मुक्ति भी प्राप्त कर सके। कृपया आप इन सभी का वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताइए कि जितने दिन भी संसार में रहा जाए, यह आदि व्याधियां पीड़ित न कर सकें और फिर इस संसार में जन्म ना हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से और उनकी आराधना करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल भी प्राप्त कर सकता है। तब सांब ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता हैं और कुछ लोग कहते हैं कि देवता है ही नहीं। फिर विशिष्ट देवता भला किन्हें समझा जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने फिर कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं को होना सिद्ध माना गया है। सांब ने फिर से कहा, पिताजी, फिर जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट हैं और अभीष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन कीजिए। अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण कहने लगे, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्य आदि युग और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, कर्ण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी, कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भू, स्व, यह सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूतग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही है। यह संपूर्ण चराचर जगत इन्हीं की इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इन्हीं की इच्छा से स्थित है और सभी इनकी ही इच्छा से यहाँ पर अपने अपने व्यवहार में परिवर्तित होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से यह सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत का अस्त हो जाता है। इनसे अधिक ना कोई देवता हुआ और ना कभी हो सकेगा। वेदाती शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है और यह सर्वत्र व्यापक है। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभाव का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता।
वत्स, इसीलिए दिवाकर गुणाकर, सबके स्वामी, सबके श्रेष्ठा और सबका संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं। यह स्वयं अव्यय हैं। जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और सायं इनकी पूजा कर उपस्थान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। और जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता हो तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यान पूर्वक हवन और तप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त होता है। इसीलिए हे पुत्र, यदि तुम इस संसार में सुख चाहते हो और भक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक कोई भी दुख प्राप्त नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। उन्हें इस लोक तथा प्रलोक में शाश्वत सुख भी प्राप्त होता है। और स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से मुझे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वत्स, इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का कोई और उपाय है ही नहीं। इसके बाद श्री सूर्य नारायण के नित्यार्जन का विधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजा का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोरथों की सिद्धि होती है, पुण्य की भी प्राप्ति होती है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निर्वित होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करना चाहिए। फिर सूर्योदय के समय मृत्तिका का शरीर पर लेपन अर्थात मिट्टी का शरीर पर लेपन कर स्नान करें। पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्ताक्षर मंत्र अर्थात खोलकाय स्वाहा यह सूर्य भगवान को अर्घ दें। फिर हृदय में मंत्र का ध्यान करें और सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य देव की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक रोचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायवी और आग्नेय महेंद्री और वारुणी धारणा करके भूत शुद्धि की रीति शरीर का शोषण दहन स्तंभन और प्राप्तवन करके अपने शरीर की शुद्धि कर लें। फिर अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करें। ओम खः स्वाहा हृदय नमः, ओम खं स्वाहा शीर्षे स्वाहा, ओम उल्काय स्वाहा, ओम याय स्वाहा कवचाय हम, ओम स्वांग स्वाहा। इन मंत्रों से अंग न्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्रों से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंध आदि पुष्प आदि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख अर्थात पूर्व की ओर मुख करके, सायकाल में पश्चिम की ओर मुंह करके और रात्रि में उत्तर की ओर मुंह करके पूजा करने का विधान है। ओम खोलगाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच तदल कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से ददीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन करवीर आदि रक्त पुष्पों धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजा करें। अर्थात रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षटदल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। छह दलों में षटंग पूजन कर उत्तरादि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहों का अर्चन करें और फिर अष्ट दपालों तथा उनके आयुधों का भी सभी दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव लगाकर अर्थात ओम लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहें, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों में सबका पूजन करें। फिर वम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाएं। ये 5 मुद्राएं पूजा जप ध्यान अर्घ आदि के समय दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी मिल जाती है।
इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त कर लेता है, राज्यभ्रष्ट को राज्य मिल जाता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है और सूर्य नारायण का विधान करने वाला पुरुष प्रज्ञा मेधा सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी हो जाता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्याओं को उत्तम वर की, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन धान्य संतान पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है, मनुष्य निष्काम हो जाता है और अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगला अध्याय आप कल जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर बना रहे। इसी शुभ और मंगल कामना के साथ राधे राधे।